कैसी रही। 2012 अप्रैल में मैंने एलआईसी और प्राइवेट जॉब के साथ वेस्टीज की शुरुआत करी थी। मुझे भी आपकी तरह एक मौका मिल गया था। छोटा सा घर था, बड़ी सी फैमिली थी। छोटा सा घर था, बड़ी सी फैमिली थी, अनलिमिटेड प्रॉब्लम थी, लिमिटेड फ्रेंड सर्कल था। ठीक है जी। हाँ, टाइम की परेशानी थी और पैसों की दिक्कत थी। आपको भी है क्या ऐसा? हम क्योंकि सिमिलर है, लगभग कॉमन मैन ही तो है, यहाँ इकट्ठे होते हैं जो। तो ये मेरी अपनी जर्नी थी। वेस्टीज से पहले ये सब चल रहा था। दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन फेयरलेस एटीट्यूड था। मेरी डिजायर और मेरी जो ड्रीम थी वो हमेशा बचपन में कुछ भी ना हो। ये हेमंत जी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं। मैं कपड़े अपने प्रेस, जैसे प्रेस हमारे घर होते हैं तो शर्ट को तकिए के नीचे रख के प्रेस कर लेता। सो जाता था, बोले निकलेंगे तो साफ सुथरी निकलेगी। तो कोई भी काम करना है उसको कर लो, मतलब ऐसा एटीट्यूड था, कर लो। जैसे ये स्विच में उंगली करंट लगता है, पता नहीं करंट लगता है नहीं लगता, एक बार उंगली करके देख लो तब पता लगेगा ना करंट लगता है। तो ऐसे एटीट्यूड की वजह से जिंदगी भी ऐसी चलती रही, बहुत सारी चीजें हुई। मैंने 12th पास आउट किया तो मैं गांव चला गया था। ये एडमिशन कराने गए, मेरे 2-3 दोस्त थे वो। तो ये कॉलेज में जाके बोले भाई हम अपना एडमिशन करा रहे, आएगा नहीं क्या? तो मैंने कहा देख ले भाई, एडमिशन करा देगा तो पढ़ लूंगा, आगे नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने मेरा एडमिशन पैसे आपस में मिला के कराए थे कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो एक चीज थी, ऐसे करके चीजें चलती थी। तो आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत मायने रखता है। जो बच्चा बड़ा शरारती दिखता है, कई बार वो बड़ा क्रिएटिव होता है, बहुत वो क्रिएटिव होता है। जो शरारती किस्म का बच्चा दिखता है ना, वो बड़ा क्रिएटिव होता है, मुंह फट होता है, वो जीवन में बहुत अलग टाइप का बंदा बन जाता है। और जो चुप रहता है, पता चला बाद में डाकू बन गया। तो कई बात हाँ, वो साइलेंट किलर्स खतरनाक होते हैं बजाय शरारती। ऐसी टीम में भी लोग जो शरारती है ना, जो ज्यादा सवाल पूछते हैं, समझ लेना यही ग्राउंड डायरेक्टर बनेगा, उससे परेशान मत होना कभी। है वो बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। जो सलाह देता है उसका लेवल आ चुका है। जिसको अपने घर का तो कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ देता है कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। अरे सर, हमसे ज्यादा समझदार लोग ऊपर बैठे और हमसे बेहतर सोच रहे हैं। समझ में आ गया? तो ये मेरा एटीट्यूड था। लेकिन ड्रीम पूरे नहीं होते, डिजायर पूरी होती है। सपने तो सभी के ना, 5 लाख रुपए महीना चाहिए। कैसे भाई? उसके लिए क्या कर रहे हो? तो मुझे भी पता था कि यार पैसों से जिंदगी बेहतर, बहुत पैसों से बहुत अच्छी जिंदगी बनती है। ये मेरा बर्निंग डिजायर था बेसिकली। सक्सेस वाज नीडेड एट और एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पर मुझे सफलता चाहिए थी, ईमानदारी से मेहनत करके, क्योंकि मेरे मदर फादर के पास और कुछ नहीं था। इज्जत के अलावा, मान सम्मान के अलावा, पैसे के नाम पर कुछ नहीं था। तो मुझे एक चीज पता चल गई थी कि इस बिजनेस में लगना कुछ नहीं है, मेहनत करके पाया बहुत कुछ जा सकता है। तो मैं एलआईसी करता था, मैं प्राइवेट जॉब करता था, तो वो सब भी तो सीख करके ही करता था ना। तो मैं देखता था जब अपने एलआईसी वाले सीनियरों को, जिनको 20-20 साल 25-25 साल हो गया है, तो उनकी लाइफ में कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं था। तो एक चीज समझ में आती थी, 20 साल बाद मैं भी इसकी तरह हो जाऊंगा। आपके 20 साल बच गए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति, वेस्टीज में भी अगर किसी को देखना है तो देखो ना जिसने 20 साल लगाए हैं। हेलो, ध्यान से सुनो, किसी भी 20 साल वाले बंदे को मिल लो आप, जिसने वेस्टीज में 20 साल लगाए, और उसका लाइफस्टाइल देख लो। किसी भी व्यक्ति को उठा के देख लो आप, और किसी और इंडस्ट्री के 20 साल वाले, ये एग्जाम्पल देना आपको आना चाहिए। पूछो उनसे कि सर आपकी कंपनी में, आपकी नौकरी में, आपकी जगह पर 20 साल जो पूरे हुए, कोई एक ऐसा आदमी बताओ जो जिंदगी के आनंद ले रहा हो। मैं आपको सैकड़ों गिना सकता हूं वेस्टीज में। जिस दिन आप ये बोलना सीख गए, अच्छों का मुंह बंद कर दोगे आप। समझा पाया? मुस्कुरा के बोलो फिर, समझा पाया? वेरी नाइस। अगर आप ये चीज जब तक अपने बारे में अच्छा नहीं जानोगे, कैसे बोलोगे? वो टेल मी, वो अच्छा किससे पूछता? मैं अपने रिश्तेदार, दोस्त, किससे पूछता? मैं कौन लोग थे जिससे मैं सलाह लेता कि वेस्टीज करूं या ना करूं? आपसे ये पूछ रहा हूं खुद से। अगर मैंने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया तो मैं अपने नियर इंडियर के पास गया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मेरे बिजनेस को भी रिजेक्ट कर दिया। था कौन? मेरा पड़ोसी बेचारा। अब सोचो, मेरा पड़ोसी है तो मेरे जैसा ही तो हाल होगा उसका। अगर मेरे से अच्छा होता तो मेरा पड़ोसी ही ना होता, पहली बात। कभी आपने ऐसा फील किया? करो कि अगर आप पड़ोसी मना करने से आप रुक गए तो समझ लो ये मेरे पड़ोसी ने मना किया है, उसके कहने पे मत रुको। अगर आपके दोस्त के कहने पे बात आपके समझ में आ रही हो, आपका दोस्त इसीलिए जैसे तुम हो वैसे वो है। आप बताओ, आपका कोई दोस्त मर्सिडीज वाला है? कोई रिश्तेदार मर्सिडीज वाला है? वो या तो बताए कि तेरी मर्सिडीज बेटा ऐसे आ सकती है, इन चक्करों में मत पड़, तब तो बात समझ में आए। तो
समझाने। तो मेरे साथ भी हुआ। मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, किससे पूछूं शपथ कैसे हुआ जाए। आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो मैं किससे पूछता? कोई था ही नहीं, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना पड़ोसी, कोई नहीं। अपलाइन को तो कोई मानता ही नहीं ना। कौन अपलाइन? अब इस इंडस्ट्री में कौन सफल है तब मैं उसे जानता ही नहीं था। मैं सेमिनार में जाता था, पीछे भीड़ में खड़ा होता था, ताली बजा के लौट आता था, तो यार क्या कमाल का आदमी है, वही पीछे पीछे से ही। जिसने मुझे ज्वाइन कराया था छठे दिन बिजनेस छोड़ दिया था। है जी, खुद से तो खुद को तो कुछ पता नहीं है ना। आप समझ, लोड आ रहा है। ये इस दौर से अपन भी गुजरे, तो एक चीज समझ में आई कि जैसा इन्वायरमेंट, जैसा एटमॉस्फेयर, वैसा माइंडसेट। तो भैया कुछ भी हो जाए, मजा आता है मीटिंगों में। तो हर संडे, उस समय एनडी तिवारी भवन में मीटिंग हुआ करती थी। दुनिया में आग लगे, संतोष, ये लोग फोन करते थे, तब ये बिजनेस में नहीं थे। अगर ये कहते थे कहाँ है आप, तो संडे है, तो मैंने कहा आज मैं आईटीओ पे हूँ, एनडी तिवारी भवन। तो बोले कहाँ मिलो ना, एनडी तिवारी भवन। और कहीं नहीं पाया जाता है। उस दिन मैं दोपहर तक पाया जाता हूँ, तो ये आदत में बना लिया मैंने। फिर मेरे दोस्तों को भी होने लगा, यार ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, क्योंकि मेरा प्रोफेशन था, मेरा बिजनेस था, तो मुझे सीरियस होना। और इस मीटिंग में आकर के आप कितनी अचीव करोगे तो बात की बात है, लेकिन आता तो मजा है ना। भरोसा भी होता है कि एक दिन मेरी जिंदगी भी। अब इस गेट से बाहर निकल जाओ, कहां भरोसा आता है। इसलिए मैंने पूछा किससे, इस माहौल से, कि मुझे इस माहौल का हिस्सा जानबूझकर अगले 5 साल तक, यही मेरी ईद है, यही मेरी दिवाली है, यही मेरा सारा त्योहार है, यही जन्मदिन है, यही करवा चौथ है। और 100% मैंने वेस्टीज को समर्पित कर दिया अपना। रविवार जो मेरा छुट्टी होता था, नो क्रिकेट, नो कुछ। सही है या नहीं? तो जब ये मैंने किया, मैंने इसे अपना अपलाइन बना लिया इस सिस्टम को, तो मेरी गाड़ी आगे चल पड़ी। आगे चलते हुए माई लाइफ, फैमिली, माई ड्रीम, स्टार्टेड एक्शन, बहुत सारा कुछ सीखा, मेरी जिंदगी में चेंज क्या आया। आज 12 साल मुझे कंप्लीट हो गए। आज जो मेरा लाइफ स्टाइल है वो आप सब लोग भली बात ही जानते हैं। 19 रुपए से लेकर के 18 लाख रुपए महीने तक पहुंचा, 20 देश घूम आया, ऑडी, BMW, होंडा सिटी, इतनी सारी गाड़ियां इकट्ठी हो गई। आज जिंदगी में पूरा का पूरा मैं रिटायरमेंट हूँ। 10 करोड़ से ज्यादा की मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टी दिल्ली NCR में आज इन 12 सालों में। पैसिव इनकम, फैमिली सिक्योरिटी, ये सब अवेलेबल है। और यही तो चाहिए एक इंसान को बेहतर जीवन के लिए। आदमी को डर किससे लगता है, मेरी इनकम बंद हो गई, मेरे बच्चों परिवार का क्या होगा। हेलो। बट इस बिजनेस के अंदर अगर आपने 5 साल अपने आप को दे दिया और एक हेल्दी नेटवर्क बना दिया, तो टाइम फ्रीडम, पैसिव इनकम, फैमिली सिक्योरिटी आपको वेस्टीज अवेलेबल करवा देता है। ये थी मेरी छोटी सी जर्नी, जिसमें अच्छी बात क्या है कि ये तो मुझे मिला, ये तो मेरा है, बट एक्चुअल में जो है, जो मैं पैसों से कभी नहीं खरीद सकता था, ना कोई खरीद पाया, नेता, अभिनेता, पैसों से नहीं खरीद पाया, वो है आप सबका प्यार और पूरे देश में लोगों की जिंदगी बदलने का। और यही ये बिजनेस है, कर भला तो ये अपने अंदर फीड कर लो कि इस बिजनेस में बड़ी सफलता आएगी, कर भला तो। हम सभी लोग CNT करते हैं, आपने कभी फोकस किया? विश यू वेल्थ के बाद एक लाइन आती है, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। आती है? एक्चुअल हमारे बिजनेस का बैकबोन वही था, वही है, लेकिन दुर्भाग्यवश सारी स्लाइड सबको रट गई, लेकिन वो लाइन नहीं समझ पाए। पहली बार अगर बाली साहब ने ये चीज उसमें लिखी थी, तो इसका मतलब था आपकी सफलता में हमारी सफलता है, तो हम लोगों को सफल क्यों ना बनाएं, क्यों ना ऐसी लिस्ट तैयार करें कि हमारी टीम में कौन ब्रॉन्ज जाना चाहता है, गोल्ड, सिल्वर, कौन एफर्ट कर रहा है, उसका तलाश अपनी डेप्थ टू डेप्थ करें। कुलदीप भाई जब इस बिजनेस में आए थे, उस साल मैंने अपना घर खरीदा था, मैंने इनको ज्वाइन नहीं कराया था। ये सेमिनार में आते थे, इनकी एक्टिविटी देख करके आंखें मिलती थी स्टेज से, और आप सब लोगों से, बहुत सारे लोगों से नजरें मिली, तो एक्टिविटी से नजदीकियां बढ़ी। बहुत सारे लोग क्लोज आ गए, बहुत सारे लोग नजदीक आए। वो कौन है? वो लोग जो ड्रीमर थे, और लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। ये जो मैंने अभी आपको जर्नी बताई, उसमें बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए क्या आपको कोई सफल बना सकता है? नहीं बना सकता। बहुत लोगों ने 2016 में वेस्टीज ज्वाइन किया होगा, बहुत लोगों ने और काम किए होंगे, बट वो जो समर्पण चाहिए, जो कमिटमेंट लेवल चाहिए, वो आज से आप लोग बना लो। बना सकते हो? आज 0 से शुरू कर रहे हैं, मान सकते हैं? हो जाएगा काम, बहुत आसानी से होगा।
आगे चलते हैं। सक्सेस स्टेबिलिटी, सक्सेस नहीं, सक्सेस स्टेबिलिटी। सक्सेस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। सक्सेस स्टेबिलिटी चाहिए कि आपकी जो सफलता आए वो कंटिन्यू बरकरार रहे। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी जड़ों को, अपने रूट्स को कैसे मजबूत बनाना है शुरू से, पहले दिन से, उस पर वर्किंग हमें करनी चाहिए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने आप से और अपनी टीम के साथ, बैलेंस। अगर वो नहीं है तो आपसी तनाव रहेगा, तो हमारा बिजनेस या दुनिया का कोई भी स्पोर्ट्स वो टीम से चलता है। हेलो, किससे चलता है? टीम से। टीम में क्या हर आदमी, जैसे मान लो क्रिकेट की बात करें तो क्या हर आदमी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कीपिंग सारे काम करता है? किसी न किसी में एक स्पेशल होता है, बाकी सब मिलके अपना अपना काम करते हैं। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए अपने आप से भी और अपने नेटवर्क से भी। इसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे गोल 100% ऐसा हो जिसको आप आसानी से अचीव करें। गोल ऐसा बनाएं, गोल अचीव करने वाला, जो जिससे कि अपने आप को प्राउड फील कर सके। कैसा गोल? अभी मैंने वेस्टीज शुरू किया है, वेस्टीज से पहला चेक अगर 1000 का आएगा तो उस 1000 रुपए से मैं शर्ट और टाई खरीदूंगा, करेक्ट, एक शूज खरीदूंगा ब्लैक। एग्जाम्पल दे रहा हूं खाली मैं, जरूरी नहीं है, आप अपने तरीके से, क्योंकि उसको आपने एंजॉय करना है कि आपने कुछ अर्न किया और उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। क्योंकि जब अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तभी उसी का इंटरेस्ट आपको आने वाले टाइम में। तो गोल की सेटिंग जो करनी है बहुत इजी तरीके से उसको अचीव कर सकते। छोटे छोटे गोल को एंजॉय करना सीखो। हम डायरेक्ट बनाते हैं 1 लाख के चेक पे 1 साल बाद जाएंगे। सर पहले महीने किस चेक पे जाओगे उस पर भी तो बात करो। आप 1% जाओगे, कहां पहुंचोगे वो आप उस पर बात करो। पहले एक स्टेप आगे चलना है। कमिटमेंट लेवल आपका कितना है अपने आप से क्वेश्चन करो, सब करो। मतलब सक्सेस को लेकर आपका कमिटमेंट लेवल क्या है और आपकी टीम में कितने लोग हैं उस कमिटमेंट के लेवल पर, इसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि सेलेक्ट कर पाएंगे कि किन लोगों के साथ आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होगा, गैप भी नहीं होगा किसी से, किसी को नाराजगी भी नहीं होगी। जो जितना सीरियस आपको उसको उतना टाइम देना है, बात खत्म। समझ पाए? ये खाली समझना नहीं है, इसको आज अंदर फील करना। मैंने शुरू में क्या बताया? एवरीथिंग इज फीलिंग्स। तो अगर आप फील कर पाएंगे कि गोल, अब नवंबर का महीना है तो नवंबर के महीने में आज आप न्यू यू हो, बिल्कुल नया फ्रेश फील कर रहे हो, तो नवंबर में जो भी अचीव करना है, छोटा जो भी किया था आपने अक्टूबर में, उससे एक कदम आगे की सोच लो। उसके साथ कमिटमेंट लेवल आपका क्या है, कमिटमेंट में के साथ क्या क्या आएगा भी आगे बातें करूंगा मैं आपको। उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कितनी % लेते हो आप। देखो ये कहना बहुत आसान होता है कि सर मैं आपकी वजह से नहीं कर पा रहा हूं या उसकी वजह से नहीं कर पा रहा हूं, बट आपने अपनी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कितनी ले रखी है ये बात आपको खुद पता होती है। एग्री? गुड। वर्क अकॉर्डिंग टू द करंट लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आज आप काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, एक बंदा था एक बार प्रधानमंत्री बना, बाद में उसका डिमोशन हो गया, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना, तो अब कैसे करेगा? प्रधानमंत्री की तरह काम करेगा कि मुख्यमंत्री की तरह करेगा? उसकी पावर प्रधानमंत्री जैसी होगी, मुख्यमंत्री जैसी होगी? बात खत्म हो गई। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम अपना समय तो यहां लगा रहे हैं बड़ा, बट हमने गलती से कोई एक लेवल हासिल कर लिया, उस लेवल से यहां से वो लेवल यहां से निकल ही नहीं रहा, उतर ही नहीं रहा। आपका करंट लेवल क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या काम करना चाहिए, ये आपको खुद को आईने में देख के समर्पित होकर अपने काम को बढ़ाना चाहिए। राइट सर? समझा पाया? आप मान लीजिए डायमंड डायरेक्टर है, क्राउन डायरेक्टर है, यूसीडी है, बीएमसीएम मेंबर है, कुछ भी है, वो एक पोस्ट मिल गई है आपको, एक डेजिग्नेशन मिल गई है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपने हासिल किया है, उसके लिए प्राउड है, बट वो लेवल दिलाना लोगों को हमारा काम है। आज एज पर सिचुएशन, कोविड के बाद जो भी चैलेंजेस आए, जिसकी वजह से भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उस स्ट्रगल को सच में फील करो कि आज स्ट्रगल का टाइम है, हमें करना जीरो पे आकर के, या जो भी हमारा लेवल है उस लेवल पे ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। और जो भी कामयाब लोग हैं जो आपको ये बात बताते हैं वो करते भी हैं, और जो करता नहीं है वो बता नहीं पाता, तो बताता है तो उसके बातों में दम नहीं होता।
हेलो, सही है या नहीं? गुड। ये समझा पाया? सक्सेस के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सक्सेस की जिम्मेदारी कौन लेगा? टीम की जिम्मेदारी कौन लेगा? गुड। सेल्फ अपडेट करिए अपने आप को। अब देखिए सेल्फ अपडेट में क्या, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो लीडर, मैं आपको कुछ चीजें इससे रिलेट करता हूं। मैं 2012 में नेटवर्क में आया वेस्टीज में। उस समय इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टा का कोई प्रचलन नहीं था। ठीक है जी। वेस्टीज में आपने देखा होगा हर क्लास के लोगों को सक्सेस मिली या नहीं मिली? क्योंकि उस समय माउथ पब्लिसिटी का जोर था। माउथ पब्लिसिटी से ही वो बिजनेस बड़ा हो सकता था। तो जो मर्जी आया उसने माउथ पब्लिसिटी करी, इस मीटिंग में चलो, इस मीटिंग में चलो, ये करो, वो करो। तो सबने वो किया, वहां गए, माहौल देखा, जो मैंने भी आपको बताया, माहौल देखा और माहौल से लोग मोटिवेट हुए। मोटिवेशन से ये बिजनेस चल पड़ा। अब मोटिवेशन से कैसे चल पड़ा? मीटिंग हो रही है, लोगों को लाके भर दिया, और यहां से कोई लीडर बता रहा है, आप 10 लोगों को लाए, उन 10 में 10 5 पढ़े लिखे थे, उन्होंने बिजनेस चालू किया। आप कैसे भी हो, आपका बिजनेस चल पड़ा। हेलो, सही बात है? आज टाइम चेंज हो गया है। आप अगर अपने आप को अपडेट नहीं करें, आज सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। घर बैठे बैठे आदमी हर चीज दिन भर मोबाइल पे उंगली कर रहा है। तो आप इतना अपडेट करना है कि आपको अपने बिजनेस के बारे में, अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अचीवमेंट के बारे में हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई कह रहा नहीं जी मेरे पास तो मुझे तो इंटरनेट चलाना नहीं आता, तो आप इस दुनिया से बहुत दूर निकल जाओगे। चलाना सीखना पड़ेगा। आपके मोबाइल में अच्छे वीडियोस होने चाहिए। आपको खुद को बात अच्छी करनी आनी चाहिए। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। अब लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, वेस्टीज लोग ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आप प्लान दिखाते हो वो रुक जाता है। आजकल कंपनी ज्वाइन करने से पहले वो लोग ढूंढ करके लोगों को ज्वाइन करना पसंद करते हैं। और अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, प्लान आप दिखाओगे, ज्वाइन कोई और करेगा। समय की डिमांड है सर, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। और आज की डेट में हर व्यक्ति अपने मोबाइल पर, क्योंकि उसमें लिखना नहीं है यार, बोल दो तो सब चीज आती है। तो क्यों नहीं सीखते हम प्रोडक्टों के बारे में? घर में बैठ करके ऑडियो लगा के क्यों नहीं नोट्स बनाते? क्यों नहीं अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन देना सीखते कि खड़े होकर के विद इन अ मिनट अपना इंट्रोडक्शन, हेल्दी बढ़िया इंट्रोडक्शन कैसे दें? मैं जाता हूँ बड़े बड़े सेमिनारों में, देखता हूँ क्राउन है, यूसीडी है, माइक हाथ में आ गया तो कपड़ों का आता पता नहीं है, टाई पे काला पड़ गया, पता नहीं 1970 में गांठ बांधी थी, आज तक नहीं खोली। मतलब आप लेवल पे हो, क्राउन बन गए यार, ये वो सिचुएशन थी जो बन गए। आज की डेट में आदमी आपकी पर्सनालिटी देखता है, आपका ड्रेसिंग सेंस देखता है। हेलो, समझ पा रहे हैं सब लोग पीछे वाले? तो ये अच्छा, ये किससे पूछ के बता? अगर आपको कैसा अपलाइन चाहिए? बढ़िया अपलाइन चाहिए, हैंडसम अपलाइन चाहिए, है ना? तो आपकी डाउनलाइन को कैसा अपलाइन चाहिए? आप जैसा चाहिए? यस। आप जैसे हो वैसा चाहिए उसे अपलाइन? तो बदल जाओ यार, एकदम हो जाओ, गोली खाओ, हमारा एनर्जी बूस्टर खाओ और दमदार वाले अपलाइन बन जाओ। ये चेंज आज से करना है, कर सकते हैं? ग्रेट। अगर आप ये अपडेट करेंगे, सिचुएशन को एंजॉय करना सीखो यार। बिजनेस डाउन हो गया, सारी लीडरशिप मर गई, तुरंत अंदर से क्या हो गया? क्योंकि आप माहौल से बने हुए लीडर थे, आपने एफर्ट करके बने होते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हेलो, अब मान लीजिए विराट कोहली इन टेस्ट में फेल हो गए, रोहित शर्मा फेल हो गया, क्या वो खिलाड़ी खराब है? नहीं। जिंदगी भर मेहनत करी यार, जिंदगी भर सेंचुरियां मारी है, वो फिर प्रैक्टिस करेंगे और बढ़िया मारेंगे, वो कभी डरते नहीं। हम सिचुएशन से बने लीडर है, अचीवर है, नॉट लीडर, सॉरी। हम सिचुएशन से बने अचीवर। और अचीवर और लीडर दो अलग चीजें होती हैं, वो कभी और बताएंगे आपको इसका डिफरेंस। तो इसलिए अचीवर से आपको मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपको लीडर से मोटिवेट होना है, क्योंकि लीडर, हाँ जी, इतनी लाइन तो समझ ही रहे होगे, अचीवर और लीडर का अंतर तो समझ रहे होगे ना? अचीवर हमेशा झाड़ता रहा, मैंने क्रेटा खरीदी है, पता है, वेस्टीज से, मैं क्राउन, वो अचीवर है। मैंने मर्सिडीज खरीदी है, मैंने BMW खरीदी है, अचीवर है। अगर लीडर क्या होता है? लीड करता है लोगों को। वो लीडर बना इसीलिए कि उसने ग्राउंड वर्क पे काम किया और आज भी करता है। तो लीडर और अचीवर, आपको क्या बनना है, अचीवर या लीडर?
लीडर बन गए तो अचीवर तो ऑटोमेटिक बन जाओगे सर। आजकल कोई अचीवर लीडर नहीं बना, लीडर सारे अचीवर बने। हमें क्या बनना है? हमारा बिजनेस किस चीज का है? लीडरशिप का। किस चीज का? किस चीज का? ये जानते हो? मानते हो? तो बनोगे अभी? हाँ, तो ये खाली जानने मानने से कुछ नहीं होने वाला।